वो आरजी मुलाजमीन जिनको जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट से एक शदीद किस्म का झटका लगा है, तवक्को कर रहे थे, देवर एक्सपेक्टिंग कि उनके फेवर में शायद डिसीजन आए, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उनको वक्त पर तनख्वाह मिल जाए, इस बात की जो है वो डायरेक्शंस गई हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को, और हुक्म अदालत की जानिब से दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड जेकेसीएल जिसको आप कहते हैं, एक साबिक मुलाजिम की मुस्तकली, यानी इस एक फॉर्मर एम्प्लॉय था, वो परमानेंट होना चाह रहा था और किसी दूसरी सरकारी महकमे में तैनाती भी चाह रहा था। फिर बाकायदा ये मुलाजमीन हों या सर्विस रूल्स का हवाला देता रहा, कहा कि उसको मुलाजमीन के बराबर सर्विस फवाइद या सर्विस बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से, और 3 महीनों के अंदर जो बकाया तनख्वाह है वो जारी करने का हुक्म दिया गया। ये मैं खबर क्यों आपके सामने रख रहा हूँ, ये डायरेक्शन तय कर रही है सरकार के लिए, इदारों के लिए, अथॉरिटीज के लिए कि आपने आइंदा मुस्तकबिल करीब में कैसे मुलाजमीन को भर्ती करना है या उनकी तैनातियां करनी है। जस्टिस संजय धर साहब जिनने ये फैसला शाहिद महराज की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर सुनाई, जिसमें उन्होंने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड की बंदिश के बाद मुस्तकिल मुलाजमत के फवाइद और किसी दूसरे सरकारी महकमे में तैनाती का मुतालबा किया था। तो दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनके वालिद जेकेसीएल के क्रू फैक्ट्री में तकरीबन 26 बरस तक मशीनरी अटेंडेंट के तौर पर खदमात अंजाम देते रहे। 31 मार्च 2014 को रिटायर हुए और रिटायरमेंट के फौरन बाद उन्हें स्टेज 4 फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हुई और 10 मई 2014 को उनको इंतकाल हुआ। तो इसके बाद जुलाई 2014 के अंदर शाहिद मेराज जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड में 4500 रुपये माहाना मुशाहरे पर 89 दिनों के लिए तैनात हुए, जिसमें बाद में वक्तन फवक्तन तोसी की जाती रही। मई 2020 में उनका मुशाहरा बढ़ाया गया, 12,000 रुपये माहाना किया गया। दरख्वास्त गुजार का ये मौकिफ है कि जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड में बाद में एक बीमार जो सनती यूनिट करार दी गई, बंद एक तरह से हुई, सरकार ने इसे बंद किया। तो हुकूमत के ऑर्डर के मुताबिक IND 48 9 मार्च 2021 के हुक्मनामे का कह रहे हैं कि 333 में से 303 मुलाजमीन को मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में तैनात किया गया, लेकिन उन्हें इन जैसे बाकी जो दीगर कारकुनान हैं उन्हें इस सहूलत से महरूम रखा गया जो अपने वालिद की जगह लगे थे। तो कई नुमाइंदगियों के बावजूद ना तो उनको परमानेंट किया गया, रेगुलाइज किया गया, ना किसी दूसरे महकमे में तैनात किया गया। उनके मुताबिक 1 मई 2019 से उनकी तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। तो हुकूमत ने अदालत में क्या कहा है, जवाब दाखिल किया है कि दरख्वास्त गुजार को हमदर्दाना बुनियादों पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की हुई थी, क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हुआ था दौरान मुलाजमत, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनका इंतकाल हुआ था। और सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड की बंदिश के वक्त सिर्फ उन्हीं मुलाजमीन को दूसरे डिपार्टमेंट्स में तैनात किया गया जो मुस्तकिल बुनियादों पर फाइज थे और बाकायदा तनख्वाहें हासिल कर रहे थे। सो अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुने, उसके बाद ये कहा कि दरख्वास्त गुजार की सर्विसेज कभी मुस्तकिल नहीं की गई और वो सिर्फ कंसोलिडेटेड बुनियादों पर काम करते रहे। जस्टिस संजय धर साहब अपने फैसले में कह रहे हैं कि अब जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स होती हैं सिर्फ इस सूरत में दी जा सकती है जब मुलाजिम का इंतकाल मुलाजमत के दौरान होता है। अगरचे जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड की तरफ से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर शाहिद को आर्जी मुलाजमत दी गई, लेकिन उसे उन्हें मुस्तकिल तकर्री या हमदर्दाना तकर्री के जो कवायद है उसके तहत फवाइद हासिल करने का कानूनी हक नहीं मिल जाता। सो अदालत के मुताबिक कंसोलिडेटेड या आर्जी बुनियादों पर काम करने वाले कारकुनान को इदारे की बंदिश के बाद मुलाजमत जारी रखने, रेगुलाइज करने या दोबारा तैनाती का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। तो ये वो लकीर है जो आर्जी मुलाजमीन के लिए खींची गई है उस जगह कि अगर कोई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट किसी की होती है, किसी की अपने रिश्तेदार की मौत के बाद या इंतकाल के बाद, तो फिर वो हाई कोर्ट जो है वो मुस्तकली फिर लगातार तनख्वाह बढ़े, दोबारा तैनाती हो, तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए अथॉरिटीज को डायरेक्ट कर रहा है कि दरख्वास्त गुजार की तमाम बकाया तनख्वाहें दे इसी मुद्दत तक जिस दौरान उनने जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड में खिदमात अंजाम दी है, 3 माह के अंदर यह अदा की जाए। यह हुक्म भी दिया गया कि अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर अदायगी ना की गई तो वाजिबुल अदा रकम पर दरख्वास्त दायर होने की तारीख में वसूली तक 6% सालाना सूद भी अदा करना होगा। सो जेकेसीएल में वर्कर्स की जो रेगुलाइजेशन का मामला है या आर्जी मुलाजमीन और कंसोलिडेटेड और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स कैसे किस बुनियाद पर हो सकती है, ये केस सिर्फ मैंने इसलिए रखा है जो अदालत का मुशाहिदा है वो मैंने आपके सामने तज्जियाती अंदाज में रखा।